हमारे इस चैनल का नाम है प्रज्ञा और प्रज्ञा का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है विजडम। अगर आप सवाल ही नहीं करोगे तो आपके सवालों का जवाब आपको कैसे मिलेगा? जब सवाल करोगे तो साहस के साथ उसका जवाब भी आपको मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में यह बात कही गई है कि मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। यह है एपिसोड 65, चैप्टर 9, राज विद्या योग। और इसके पहले के जितने चैप्टर्स हैं 6-6 मिनट की ऑडियो लेसन्स हैं जो आपको इसी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। आप सभी को हमारा नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जरूर अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो वो सुपुत्र कहलाता है और जो बुरा काम करता है वो कुपुत्र कहलाता है। सुपुत्र और कुपुत्र का भेद उन दोनों के उदाहरण के कारण हुआ है और आचरण के कारण हुआ है। माता पिता के लिए पुत्रभाव में वैसा कोई फर्क नहीं आता। गाय के थनों में जो छीछड़ रहते हैं वे गाय का दूध न पीकर खून पीते हैं। ये विषमता गाय की नहीं है बल्कि छीछड़ों की अपनी बनाई हुई है। बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है तो कहीं आग लग जाती है, लेकिन यह फर्क बिजली का नहीं होता बल्कि उन यंत्रों का होता है। अब ठीक इसी प्रकार ईश्वर हम सबके अंदर ही है, परंतु जो लोग इस बात को नहीं मानते, ये विषमता उन लोगों की है, ईश्वर की नहीं। जैसे सूर्य के किरण लकड़ी के टुकड़े पर, कांच के टुकड़े पर और लेंस पर एक समान ही पड़ता है, परंतु लकड़ी का जो टुकड़ा है सूर्य की किरणों को रोक देता है, कांच का टुकड़ा उसे अपने में से गुजरने देता है और लेंस किरणों को एक जगह केंद्रित करके आग प्रकट कर देता है। अब कहने का अर्थ है कि यह विषमता सूर्य के नहीं बल्कि उन चीजों की है। सूर्य की किरणें तो सब पर एक समान ही पड़ती है, लेकिन वे पदार्थ उन किरणों को जितनी ले पाए वे उनमें उतनी ही समा गई। जो ईश्वर के शरण में रहते हैं, यदि ईश्वर उनकी रक्षा ना करे, उनसे प्रेम ना करे, तो ये ईश्वर की विषमता हो जाएगी। ईश्वर को मानने वाले और ना मानने वाले दोनों के साथ व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। वो जिस प्रकार ईश्वर की शरण में आता है वे उसे उसी प्रकार आश्रय देते हैं। यह विषमता भक्तों के भावों के कारण ही होती है। जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है वो मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसी में स्थित रहता हूं। यदि कोई भी बुरे से बुरा व्यक्ति भी अन्याय भाव से मेरा स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण भाव से मेरी भक्ति में ही स्थित है। वह भीतर से भगवान का हो गया, उसने भीतर से ही अपनी अहंता बदल दी, इसलिए अब उसके आचरण को सुधरते देर नहीं लगेगी, क्योंकि बुरे काम के अनुसार ही तो अच्छा आचरण भी आता है। हम अक्सर किसी भी व्यक्ति के भीतरी भावों को ना देखकर बाहर से उसका जैसा बिहेवियर या आचरण देखते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं, परंतु भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर रहती है, आचरण पर नहीं। जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब उसका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना हो जाता है तो उसे धर्मात्मा होने में कितनी देर लगेगी? अब वह पापात्मा कैसे रहेगा? परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध के कारण वो एक पापात्मा बन गया। संसार से संबंध टूटते ही वो ज्यों का त्यों पवित्र हो जाता है। भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से उसे शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, अर्थात वह फिर से दुराचारी तो नहीं बन सकता। भक्त भगवान के छोटे बच्चे के समान होता है और ज्ञानी महापुरुष बड़े बच्चे के समान होते हैं। जिस प्रकार मां को छोटे बड़े सभी बच्चे समान रूप से प्रिय होते हैं,
परंतु छोटे बच्चे का ध्यान वो ज्यादा करती है, बड़े का उतना नहीं। इसका कारण यह है कि बड़ा बच्चा अपने आप को संभाल सकता है, जबकि छोटा मां पर आश्रित हो जाता है, यानी डिपेंडेंट हो जाता है। वैसे ही भगवान भी आश्रित भक्तों को पूरी तरीके से संभाल लेते हैं। हे पार्थ, नीची से नीची योनि और ऊंची से ऊंची योनि में जन्म लेने वाले सभी मेरी शरण में आकर परम पवित्र होकर परमागति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण अच्छे हैं, इस जन्म में भी अच्छे कुल में यानी अच्छे परिवार में वो जन्म लेते हैं। ऐसे पवित्र लोग यदि मेरी शरण में आकर मेरे भक्त बन जाएं, तो वो परमागति को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य जन्म अनेक जन्मों का अंत करने वाला अंतिम जन्म होता है। इस जन्म में यदि मनुष्य ईश्वर की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए है अर्जुन, तू मुझ में ही अपने मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, अर्थात मेरे साथ ही अपनापन रख, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़ और सिर्फ मेरी ही पूजा कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरे शरण में आ जा। ऐसी शरणागति होने पर तुम्हें निश्चित रूप से मेरी यानी ईश्वर की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये इमॉर्टल एक ट्रूथ है, यानी शाश्वत सत्य है कि मनुष्य संसार को कितना भी अपना मान ले, ये संसार उसका कभी हो ही नहीं सकता। वो अपने शरीर को कितना भी अपना मान ले, लेकिन उसका शरीर जो है उसका साथ छोड़ के चला जाएगा। स्वयं को संसार और शरीर से अलग करके एक बार सोचें कि वास्तव में सच है क्या। आज हमारा 9th चैप्टर यहीं पर समाप्त हो रहा है। इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार अपनी शरण में आने और अपने में मन लगाने की बात समझाते हैं। यह सत्य है कि जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही है और सब कुछ उनका ही है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। जिस मनुष्य में ये मेरापन छूट जाएगा, वो स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर पाएगा, वही तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। मैं बार बार आपसे ये अनुरोध और रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि श्रीमद् भगवद गीता की इन टीचिंग्स को यानी धर्म की बातों को इस कलयुग में हम लोगों तक पहुंचा पाएं। तो आपके हाथों में ये जो मोबाइल फोन है, इसको यूज करके इसी लिंक को शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने ऑफिस ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड ग्रुप्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्रीमद् भगवद गीता की ये बातें पहुंच सके। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके पहले के जितने चैप्टर्स हैं इसी प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगी। Thank you.